जेजे के चैप्टर 251 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जहां पर सुकुना ऑलमोस्ट मरने ही वाला था एंड तभी सुकुना दो लोगों पर वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज करता है, बट मेगुमी नहीं चाहता कि कोई उसे बचाए। लेकिन तभी इस फाइट में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। तो चैप्टर 250 के लास्ट में यूटा ने सुकुना पर क्लेव टेक्निक से अटैक किया था। इसे देखकर सुकुना तो यहाँ पर शॉक रह गया और वो ये कहता है कि ये तो मेरे ही टेक्निक से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, बट यूटा ने तो कभी क्लेव टेक्निक को कॉपी किया ही नहीं, तो आखिर वो इस टेक्निक को यूज कैसे कर पा रहा है। इसके बाद यूटा ये कहता है कि उसने सुकुना की मिसिंग फिंगर को यूज करके उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी किया है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि यूटा ने वो लास्ट फिंगर को खा लिया हो ताकि वो उसके कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाए। ऐसा होने का चांस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस चीज का एक्सप्लेनेशन अभी तो नहीं दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि यूटा एंड यूजी सुकुना के साथ क्लोज फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ यूजी सुकुना के फेस पर नी मारता है, जिसके जवाब में सुकुना उसे गले भी लगाता है। लेकिन तभी यूटा आता है और सुकुना के फेस पर एक अपर कट मारता है। अब जबकि सुकुना यूजी पर इतना प्यार बरसा रहा था, तो यूजी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। एंड तभी वो सुकुना के फेस पर खून थूक देता है एंड इसी के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। हमें पता चलता है कि यूजी सुकुना को किसी भी कीमत पर हराना चाहता है एंड मेगुमी को वापस लाना चाहता है, क्योंकि ये इनका आखिरी मौका है। जिसके बाद यहाँ पर रीका आती है और सुकुना को पकड़कर धोबी पछाड़ देती है एंड इसका फायदा उठाकर यूजी सुकुना को लात भी मारता है। एंड तभी सुकुना को रियलाइज होता है कि उसकी कर्स एनर्जी आउटपुट और मेगुमी पर कंट्रोल डल हो चुका है। एंड ये सब देखते हुए सुकुना एक प्लान बनाता है। वो अपने होलो विस्कर बास्केट को छोड़कर अब वो जेकब स्लेटर के सामने वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज करना चाहता है, बट यूजी एंड यूटा ने इस चीज को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि सुकुना ऐसा कुछ कर सकता है, जिस वजह से वो उस पर लगातार अटैक्स करते जाते हैं और उसके हाथ को बांधने की कोशिश करते हैं। एंड इसी बीच यूटा को पता चलता है कि सुकुना के स्लैशर्स पहले जितने पावरफुल नहीं रहे और उनसे बिना डरे वो सुकुना की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो सुकुना के एक हाथ को काट देता है। एंड तभी यूजी अपने ब्लड मैनिपुलेशन से सुकुना के फेस पर ब्लास्ट करता है, क्योंकि उसने जो ब्लड सुकुना के फेस पर थूका था अब वो काम आया है। एंड इसके नेक्स्ट पैनल में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी का सोल बुक होता है, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आत्मा को बस थोड़ा सा ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो कभी एक नहीं हो सकते। तो यहाँ बात चल रही है सुकुना के सोल की, जिस पर मेगुमी की बॉडी पर अपना कंट्रोल ले रखा है, बट सुकुना कितना भी कोशिश कर ले वो मेगुमी की बॉडी को अपने सोल के साथ कभी एक नहीं कर पाएगा। एंड इसी चीज का फायदा यूजी उठाना चाहता है एंड वो मेगुमी की सोल को जगाना चाहता है। एंड इसी के साथ हाना क्रूस यूजी के प्लान में एंजल की कर्स टेक्निक का यूज करना चाहती है। वो मेगुमी की सोल को अलग करके डल सुकुना पर जेकब स्लेटर का यूज करना चाहती है। एंड वही प्रेजेंट टाइम में यूजी एंड रीका सुकुना के हाथ पकड़ लेते हैं ताकि यूटा मैक्सिमम आउटपुट के साथ जेकब स्लेटर का यूज कर सके। एंड होता भी कुछ ऐसे ही है, सुकुना की बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है। एंड तभी यूजी एक सोल पंच मारता है और कहता है उठो मेगुमी फुशिगोरो। एंड मैं तुम्हें ये बता दूं कि यूजी जैसा चाह रहा था वैसे ही हो रहा है। एंड तभी एक ट्विस्ट आता है, मेगुमी डिप्रेशन में होता है और एक चीज बार बार कह रहा होता है, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, जो देखकर यूजी भी शॉक में होता है। एंड तभी अचानक से एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश आता है यूजी, यूटा एंड रीका पर। एंड हमें पता चलता है कि मेगुमी जो कह रहा था कि मुझे अब कोई परवाह नहीं है, असल में वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश के चांस थे। एंड यूटा के इंजर्ड होते ही उसका जो डोमेन था वो धीरे धीरे टूटने लगा, जिसे देखकर सुकुना चैन की सांस ले रहा था। लेकिन इस गलती का सुकुना पर भारी पड़ा और तभी माँ की पीछे से आती है और सुकुना पर स्प्लिट सोल कटाना को घुसड़ देती है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, जहाँ नैरेटर सुकुना की बेइज्जती करता है कि वो माकी के सरप्राइज अटैक से बच नहीं पाया, जबकि ऐसा होना जुजुत्सु सॉर्सरर के बीच में एक आम सी बात है, जिससे सुकुना इजीली डिफेंड कर सकता था। इस पर एडिटर कमेंट करते हैं कि ये बिना कर्स एनर्जी के डीमन की दहाड़ है। देख रहे हो माकी को डीमन कहा जा रहा है, वो भी उस बंदे के सामने जो सारे डीमंस का किंग है। अब अगले चैप्टर में क्या होगा जानना चाहते हो पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।